अब हम नेटवर्किंग के बारे में बात करने से पहले नेटवर्क कैसे काम करता है उस बेसिक को समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि वाईफाई नेटवर्क में आमतौर पर कई क्लाइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और क्लाइंट्स आमतौर पर डेटा साझा करने या रिसोर्स साझा करने के लिए नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण एक ऐसे रिसोर्स का है जिसमें हम सभी नेटवर्क एक्सेस करते हैं, वो है इंटरनेट। तो हम वाईफाई नेटवर्क्स और वायर्ड नेटवर्क्स में समय समय पर इंटरनेट एक्सेस के लिए कनेक्ट करते हैं। सारे नेटवर्क्स चाहे वो वाईफाई हो या वायर्ड हो, वो एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। उनके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे सर्वर के रूप में माना जाता है। अब बहुत सारे मामलों में, उदाहरण के लिए तुम्हारे घर के नेटवर्क में, यह सर्वर तुम्हारा राउटर होता है। इसे एक एक्सेस पॉइंट के रूप में भी माना जाता है। यह राउटर या सर्वर या एक्सेस पॉइंट वो एकमात्र डिवाइस होता है जिसके पास रिसोर्स तक पहुंचते हैं। इसलिए इन क्लाइंट्स में से कोई भी सीधे रिसोर्स तक पहुंच नहीं सकता है, भले ही उन्होंने नेटवर्क से कनेक्ट किया हो। रिसोर्स तक पहुंचने का एकमात्र तरीका उनके लिए एक्सेस पॉइंट के माध्यम से होता है। तो मान लो, उदाहरण के लिए, तुम्हारा क्लाइंट नंबर 1 है और वो तुम्हारे घर के नेटवर्क से वाईफाई या इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हुआ है, एक केबल के माध्यम से, और तब तुमने अपना ब्राउजर खोला और google.com टाइप किया। तो क्या होता है, तुम्हारे कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जाता है एक्सेस पॉइंट को google.com के लिए। एक्सेस पॉइंट को रिसोर्स तक पहुंचने का अधिकार होता है, जो इस उदाहरण में इंटरनेट है। तो वो google.com की खोज करने जाएगा। वो google.com का DNS रिजॉल्व करेगा और उस प्रतिक्रिया को तुम्हारे कंप्यूटर को आगे भेजेगा और इस परिणामस्वरूप तुम अपने ब्राउजर पर वेबसाइट देखोगे। तो अगर तुम वास्तविक में घर पर अपने राउटर की तरफ जाओगे और उसे देखोगे, तो तुम उसे एक केबल के माध्यम से दीवार से कनेक्टेड देखोगे और यह उसका इंटरनेट एक्सेस का तरीका है। इसलिए नेटवर्क में वह एकमात्र डिवाइस है जिसका सीधा रिसोर्स तक पहुंचने का अधिकार है और कंप्यूटरों में से कोई भी इंटरनेट तक पहुंच नहीं सकता। तो सभी कनेक्ट किए गए क्लाइंट्स या कंप्यूटर के लिए रिसोर्स तक पहुंचने का एक ही तरीका होता है, वो है राउटर या एक्सेस पॉइंट। अब डेटा क्लाइंट्स और एक्सेस पॉइंट के बीच पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होता है। तो आप सभी इन सभी एरो को एक पैकेट्स की श्रृंखला के रूप में सोच सकते हैं, जो क्लाइंट और राउटर के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस के रूप में ट्रांसमिट होता है। अब वाईफाई नेटवर्क्स में ये पैकेट्स हवा में ट्रांसमिट होते हैं। इसलिए अगर आपके पास एक वायरलेस कार्ड आपकी रेंज के भीतर है, तो आप सभी इन रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेस को कैप्चर कर सकेंगे और इंटरनेट एक्सेस करेंगे।